नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। हम बच्चे हैं ना, भगवान सिर्फ बड़ों को अपने पास बुलाते हैं। क्या भगवान सिर्फ बड़ों को अपने पास बुलाते हैं? हाँ, भगवान सिर्फ बड़ों को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वो अभी खाना। बड़ी हो गई, तू भी मुझे छोड़ के चली जाए। बोल, चली जाएगी मुझे छोड़ के? अरे नहीं बाबा, कितनी बार तुझे कहा है, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं। ऐसी खिलाएगी मुझे हमेशा? हाँ, खिलाऊंगी, पर तुझे खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी। बोल, करेगा ना तू पढ़ाई? हाँ, पढ़ूंगा। लेकिन पढ़ने से क्या होता है? पढ़ लिख कर लोग बड़े आदमी बनते हैं। मतलब कि उनके पास सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। खाने को अच्छा खाना होता है, पहनने को अच्छे कपड़े होते हैं, रहने को अच्छा घर होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, नौकर चाकर भी होते हैं। पढ़ लिख जाऊंगा तो मेरे पास भी ये सब होगा? हाँ, तेरे पास भी होगी। गाड़ी भी होगी? हाँ हाँ, गाड़ी भी होगी। मैं मोटरसाइकिल लूंगा। लेकिन मैं उस ऊपर वाले ब्रिज पे नहीं जाऊंगा। ब्रिज टूट जाता है, माँ भी उसी में दब के मरती थी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। दीदी, वो ऊपर वाला ब्रिज क्यों बनाते हैं? लोग अक्सर जल्दी निकलने के लिए ओवर ब्रिज बनाते हैं। लोगों को हमेशा जल्दी क्यों होती है? बड़े लोगों को हमेशा जल्दी होती है। बड़े लोगों को हमेशा जल्दी क्यों होती है? क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम करने रहते हैं ना। काम तो माँ भी करती थी, बाबू भी करते थे, मंगरू चाचा भी करते हैं। हाँ, उनका काम बड़ा नहीं था ना, ये बड़े लोग नहीं थे। बड़ा काम? काम भी छोटा बड़ा होता है क्या? हाँ, मजदूर जो अपने हाथ से मेहनत करता है वह छोटा काम कहलाता है। छोटे काम करने वाले लोग छोटे लोग कहलाते हैं। जैसे मंगरू काका छोटे लोग हैं और माँ बाबू भी छोटे लोग हैं। और बड़े लोग क्या करते हैं? बड़े लोग तो बड़ी बड़ी ऑफिसों में काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं। तुमने तो कहा था बाबू मकान बनाते हैं। शहर में बहुत से मकान तुमने दिखाए थे जहाँ बाबू ने काम किया। हाँ, वे बहुत मेहनत करते थे। तो क्या बिल्डिंग बनाने में दिमाग नहीं लगता? लगता है, तो फिर बाबू छोटे आदमी कैसे? क्योंकि बाबू उन बिल्डिंगों में गारा चुना ढोते थे, ईंट ढोते थे। वे मजदूर थे और मजदूर कभी बड़ा आदमी नहीं होता। बिल्डिंग बनाने में पैसे लगाने वाले लोग बड़े लोग होते हैं। उन्हें रहने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए होती है। तेज भागने के लिए चौड़ी सड़क एवं ओवर ब्रिज चाहिए होता है। उन्हें हमेशा जल्दबाजी होता है, तो वह तेज गाड़ी चलाते हैं। और उसी तेज गाड़ी के नीचे मजदूर अगर कुचल जाते हैं फिर भी कोई बात नहीं, तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। जैसे बाबू को कुचल कर चला गया तो एक बड़ा आदमी, और बाबू सड़क पर ही मर गए थे। दीदी, हाँ, मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा। वो बहुत गंदे होते हैं।
बाहरी दुनिया, बाहरी दुनिया, बाहरी मैं तुम लोगों से इतना दूर, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। मेरे लिए अन्न। अरे गुलवन, कहाँ रह रहा है? कर क्या रहा है तू आजकल? क्या कर रहा हूँ? काम। हम जैसे लोग जो कर सकते हैं वही। कैसा काम? काम ढूंढने का काम। सुबह से शाम बस यही काम। अभी पिछले हफ्ते एक मिली थी, आज वो भी छूट गई। तू बिल्कुल नहीं बदला। मैं कुछ कहूंगा करेगा नहीं। भाई देख, जैसा समय आदमी को वैसा होना चाहिए। अरे कुछ तो एडजस्ट करना सीख, समझा? नहीं एडजस्ट? हाँ एडजस्ट। जिस दिन तू एडजस्ट करना सीख जाएगा ना, तेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। एडजस्ट? वैसे यहाँ क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं। हम जैसे लोगों के पास करने को कोई काम नहीं है। न करने को कोई काम है, न जाने को कोई धाम। अक्सर टहलता हुआ उस ओवरब्रिज पर चला जाता, वहां से दुनिया बेहतर दिखती। फिर टहलता हुआ यहाँ आ जाता, यहाँ से बचपन की यादें जुड़ी। भाई ये बचपन की यादें जुड़ी हैं तो समझ में नहीं। यहाँ से दुनिया बेहतर दिखती है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब मुझे तो कुछ खास फर्क नहीं दिखता। तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें नहीं दिखेगी। एडजस्ट जो कर लिया है, मतलब वो ओवरब्रिज दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ, देखो उसके पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े अपार्टमेंट। उधर एयरपोर्ट भी है, और उधर वहां छोटी छोटी बस्तियां, और वहां ठीक नाले के पास, ठीक ओवरब्रिज के नीचे झुकी झोपड़ियां। ऊपर ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार से दौड़ती लग्जरी कारें, और नीचे अपना ही वजन ढोते, अपने पैरों पर रेंगते लोग। दुनिया का दो रंगी रूप इससे बेहतर और कहाँ दिख सकता है? और ये देखकर हासिल क्या होता है? तुम नहीं समझो। ये चीजें मेरी तरह नहीं दिखी। तुमने एडजस्ट जो कर लिया है, तुमने जो कर लिया एडजस्ट, 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 एडजस्ट,
ले लिया एंजल्स। खैर छोड़ो ये सब। ये बताओ अभी उसी कंपनी में हो या कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली? वो तो कब की छोड़ दी। एक नई कंपनी ज्वाइन की है, पता है 40% हाइक मिली है। 40% जो हरिश्चंद्र नगर है ना, वहाँ एक मस्त प्लॉट खरीदा है। अभी नहीं बन पाया। तुम्हारा मतलब है मैं भोगी हूँ? नहीं नहीं, साफ साफ बोलो। क्या आजकल तलवे चाटना बंद कर दिया है तुमने? मेरा मतलब है अच्छे बबूला भी हो गए हो तुम। मास्टर जी का सिखाया वकोध्यानम तुम ही तो अप्लाई कर रहे हैं। वाह दोस्त वाह, मैं डॉगी हूँ, मैं बबूला हूँ। तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है बताओ? नहीं, मैं स्कूल के दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कुछ खुन्नस है। तुम आज क्लियर बताओ, क्लियर करो तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है? अरे तुमसे मुझे क्या प्रॉब्लम हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। तुम साफ साफ बताओ, एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे साथ कभी मिसबिहेव किया है? तुम्हें कभी उल्टा पुल्टा कहा है? तुम्हारा कोई मजाक उड़ाया हो कभी? कभी भी कुछ ऐसा कुछ किया हो तो बताओ। बात सिर्फ मेरी नहीं है ना दोस्त। तो किससे समझाना? हाँ, कुत्ता। मेरा मतलब है वो मोहतरमा तुम्हें प्यार से अपने कुत्ते को गोद में ले जाते हैं, जैसे कि वो उनके घर का सदस्य, जैसे कि वो कुत्ता नहीं इंसान का बच्चा। तुझे पता है कितनी मखमली लाइफ जीता है? जितना खर्च उस कुत्ते पर होता है ना, उसमें मेरी बहन और मेरा पेट 6 महीने पल सकता है। मतलब एनिमल लव बुरा है। बुरा है लैक ऑफ ह्यूमन लव, लैक ऑफ ह्यूमन रिस्पेक्ट। तुम्हारी दुनिया में आदमी आदमी नहीं, रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, जिसका भरपूर दोहन किया जाना चाहिए, जिसका भरपूर इस्तेमाल हो। आदमी तो आदमी रह ही नहीं जाता। तो मेरी समस्या ये है कि तुम्हारी दुनिया में आदमी आदमी क्यों नहीं होता? उसे आदमी से इज्जत क्यों नहीं मिलती? कैसी अजीब बात है ना कि इस दुनिया के लोगों को आदमी चाहिए कुत्ते जैसा और कुत्ता चाहिए आदमी जैसा। यार तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिनके पास भी पैसे हैं वो सब कमीने हैं, चोर डाकू हैं? तुझे उनकी मेहनत नहीं दिखती, उनका टेंशन नहीं दिखता? हाँ मेहनत। हमें ऐसे थाली में सजा कर सब कुछ नहीं मिल जाता, मेहनत करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है। बेटा थोड़ा सा ढीला पड़े ना तो बाजार से यूं बाहर हो जाएंगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जिनके पास भी पैसे कम है वो सब बड़े ईमानदार और अच्छे हैं? मतलब निठल्ला यूं बैठे रहो तो अच्छा, पूछ जलूं सोचो तो अच्छा, किसी की तरक्की देख देख चलो तो अच्छा। तुम बहुत ऊंची दुनिया में पहुंच गए हो दोस्त। वहां से हर चीज छोटी दिखती, छोटी और यूजलेस। उस हाई स्काई से नीचे चलता हर एक आदमी कामचोर और निठल्ला ही दिखता है, जबकि उनके सारे काम वही कामचोर आदमी करता है। वो तो अपने हाथ से ग्लास पानी तक उठा कर कि वो महापरिश्रमी, पर इसलिए सारी की सारी आमदनी उनके पेट में।
और बचे हुए टुकड़े उस गरीब कामचोर आदमी के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारी समस्या क्या है? तुम एक फ्रस्ट्रेटेड और कुंठित आदमी हो। अपनी गलत फैंटासी में जीते हो और फिलॉसफी हकते रहते हो। अरे कुछ काम करो, अब बहुत बदबू आने लगी है और इतनी ही चिंता है तो कुछ करते क्यों नहीं? करो आंदोलन, क्रांति करो, पहले कुछ करो। जब तुम कुछ करोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, फिर मैं भी भरोसा करूंगा। लेकिन जब तक कुछ करते नहीं हो ना, प्लीज चुप रहा करो। मैंने इनवाइट किया था कि आओ और मुझसे बात करो। गलती हो गई प्रभु, मेरी गाड़ी खराब हो गई, पास ही जाना था, सोचा पैदल चला चलूं, बहुत खराब था, तुम दिख गए। अच्छा, तभी मैं सोचूं कैसे आज ऊंची दुनिया में रहने वाला बबूला पैदल चलकर मुझसे बात करने चला आया। अब नहीं आऊंगा। अबे साले तू मर रहा है तब भी नहीं आऊंगा। तू सड़ यही बेटा। अरे हाँ, बताना ही भूल गया, मैं क्या कह रहा हूँ। आज शादी प्रमोद के साथ वो देख हयात एजेंसी दिख रही है, वो देख बिजली में कितना सुंदर चमक रहा है। पूनम वेट्स प्रमोद। तू अपनी फिलॉसफी में ही मर जाएगा बेटा, तुझसे जीवन भर कुछ नहीं हो सकता, तू सिर्फ बकबक करेगा। याद है ना? प्रमोद तो याद ही होगा। बुलाया ये तुझे? पूनम जानती किसे बुलाना चाहिए और किसे नहीं। हाँ, पूनम जानती है किसे बुलाना चाहिए और किसे नहीं। पूर्वजों ने सही कहा, मुफ्त में न किसी को सलाह दो न मदद करो। मार्च भर गए अपने ताकत पोतों को यही छोड़ गए, तो रहेगा नीच का नीच। मैं कनफटा हेठा हूं, शेवरलेट डॉज के नीचे लेटा, तेलिया लिबास में पुर्जे सुधाता, तुम्हारी आज्ञाएं ढोता, तुम्हारी आज्ञाएं ढोता। मेरा पति मेरा मेरा पति मेरा देवता। अरे कब तक मार सहती रहेगी? हाँ? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? अरे तुझे तो कोई भी दूसरा मत मिल जाएगा। तू अब भी बहुत सुंदर दिखती है। तेरी जगह मैं होती ना तो कब का छोड़कर भाग गई होती उसे। और क्यों किसी की धौंस सहे भला? और तेरे तो बाल बच्चे भी नहीं है कि मजबूरी में बंधी रहे। देख कैसे मारा है कसाई पे। इतनी बार समझा पर ना जाने कैसा प्यार। अरे, तेरा एक वो भाई है ना, अरे उसी के यहाँ चली जा। दीदी, तुम्हारे पति भी तो नहीं रहे, तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? मैंने? अजय भैया, अजय भैया? उस छिछोरे राजे से शादी? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई? दीदी दरवाजे पर। सिपर आप यहाँ कब से खड़े हैं? बस अभी आए थे। कहिए। कौन है देखा था, तो बात कर दो।
गया है। लगता है देरी हो गई। रुकिए हम मिलाते हैं। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम। फिर फोन आएगा तो हम आएंगे। हाँ ठीक है। देखो बात का है। कहिए। आप गुस्सा नहीं ना करिएगा। नहीं कभी कहिए। हम कह रहे थे नहीं आप गुस्सा करिए। अरे गुस्सा तो मुझे आ रहा है। जो कहना है सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? कह रहे थे आप तो उनसे बोली ना कि वो दूसरा शादी करके हाँ। और वो बोले कि आप दूसरा शादी कर लीजिए। तो हम कह रहे थे हमारा तो अभी ब्याह नहीं हुआ है। हम कुंवारे हैं। आप भी लोग मेरे बारे में सोच सकती हैं। विचार हाँ दिया था हाँ आपसे। हाँ। अरे ऐसा आपके दिमाग में आया भी है? आप किशन के दोस्त हैं ना? माने हम तो खाली सुझाव दिए। अरे आपको शर्म नहीं आता ऐसे सुझाव देते? आप गुस्सा बहुत करती हैं। आप तैयार नहीं है तो कोनो बात नहीं, हम अलका से शादी करते क्या? अलका? अरे नाक पीटा छछूंदर। ना जाने तुम्हारा अपने मोबाइल लेगा। मैं कहती थी ना वो अभी बहुत सुंदर दिखती। वो देख अपने पड़ोस में ही छछूंदर सा आ जाए है। लेकिन दीदी वो तो आप पर ही लट्टू है। देख नहीं रही थी कितने प्यार से देख रहा था। आप ही का ही नहीं कर लेती है भैया। झाड़ू से बेचारे का दिल ही तोड़ दिया। हाय धर्म भी नासे तो इसलिए पुत्रा आ जाए के लिए। वाह मैंने आप धर्म नहीं नाचिएगा और हमको कह रही हैं उससे ब्याह करने के लिए। वाह दीदी वाह। अरे देख तेरे ये रोज रोज के मारपीट की जिंदगी मुझे अच्छी नहीं। शादी में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चली लेकिन मारपीट। और फिर मेरा पति तेरे पति की तरह नहीं था। मेरे किस्म की बहुत सारी अच्छी यादें और जिंदगी जीने के लिए ये यादें ही। और फिर मेरी तो बेटियां हैं। तू बता तेरे पास कौन सी अच्छी याद है रोज मारपीट और झगड़े के? बस उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि शायद वो बदल जाए, शायद पीना छोड़ दे। क्या कहा? पीना छोड़ दे? अरे पति सूरज के पश्चिम से निकलने का रास्ता मत दे। अरे ऐसे लोग जीना छोड़। ले चाय पी, थोड़ी सी बची, पी ले। अच्छा दीदी तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? पहले नौकरी देते हैं और फिर तुझे पता है ना किशन एक गैस एजेंसी में काम करता था। उसकी मौत के बाद गैस एजेंसी वालों पर बड़ा दबाव था। बस अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मुझे नौकरी ऑफर कर दी। और जब मैं वहां पहुंची तो जरूरत से ज्यादा कर्मचारी का हवाला देकर मुझे छांट दिया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या करोगे? अरे हम गरीब कुछ ना कुछ कर ही लेते। दुख इस बात का है कि अपनी इसी एजेंसी और अपने इसी मालिक की किशन कितनी तारीफ करता था। वो घर घर सिलेंडर पहुंचाता और आता तो कहता अरे मैं सबके घर सिलेंडर पहुंचाता हूँ, तभी तो उनके घर चूल्हा जलता है, तभी तो वो खाना खाते। जो सबके घर चूल्हा जलवाता आज उसके घर में चूल्हा कैसे जले ये सोचना पड़ेगा।
तुम्हारे जेठ है ना, वो कुछ ना कुछ मदद कर ही देंगे, चिंता क्यों करती हो? जेठ? हाँ। जो भाई के मरने पर ना आ सके, उनसे और कितनी उम्मीद रखो। जब किशन बीमार था तो उन्होंने कहला भेजा कि उनके मालिक ने किराने का सामान लेने उन्हें बाहर भेजा। सामान इतना महंगा कि उसे लावारिस छोड़ा नहीं जा सकता। बस जब किशन बीमार था वो तब भी फंसे रहे, किशन जब मर गया वो तब भी ऐसे ही फंसे। अरे मैं पूछती हूँ, उसका वो मालिक, वो फूलचंद मानिकलाल, अगर उसका भाई बीमार पड़ जाता तो क्या वो उसे मिलने न जाता? अरे मर जाता क्या तब भी न जाता? लेकिन किशन की मौत की बात सुनकर भी उसने जेठा को छुट्टी नहीं दी। बस छुट्टी ना मिली और जेठा, शायद जेठा डर रहे हो कि तुम मदद ना मांगो। पता नहीं, लेकिन जेठा झूठ नहीं बोलता और वो किशन से प्यार भी बहुत करता। वो पास वाला कमरा देख रही, जेठा यही हमारे साथ रहते, और जब वो हमारे साथ रहते थे, तो घर खर्च में थोड़े पैसे भी दे दिया। किशन की कमाई से वैसे भी घर का खर्च कहाँ पूरा होता है। अजय भैया हैं? अजय भैया? अरे उस बाजे का हमसे क्या लेना देना? दरवाजे पर कौन है जेठा का? दो बात हाँ जी। बात हो गई, चलिए बोलिए। अब गुस्सा बहुत करती है, हमारा पूरा बतवे नहीं सुनती। देखिए, आपका जो गुमनिया है, कल को पढ़ाइएगा लिखाइएगा, आगे चल के शादी करनी हो, अकेले काका करिए। इसलिए हमारा प्रपोजलवा पर सोचिए। देखिए, गुनमुनिया को हम बहुत प्यार करता हूँ, अपना बेटी जैसा, और आपको कभी कोनो चीज का कमी नहीं होने दूंगी। अजय जी, आप मेरे भविष्य की सोच रहे थे और मैंने आपके साथ। अरे कोनो बात नहीं, हम बुरा नहीं माने। हम आपसे प्यार जो करते हैं, और प्यार में कोनो बात बुरा थोड़ा ही माना जाता है। आपने सच में मेरी बात का बुरा नहीं माना। इतनी अच्छी। आइए, आप दरवाजे पर अलका, हाँ, थोड़ा अजय जी को कुर्सी, हाँ बैठने दो, बैठ, थोड़ा पानी वानी पानी और पानी पिएंगे क्या? नहीं, मुझसे शादी तो करेंगे ना? हाय राम, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, एकदम से बुकनी बुकनी कर दी।
लो। बेचारी का भविष्य संवर आ जाइए प्लीज। भगवान कसम कह रहे हो, इस जन्म तो कहा हम अगला 7 जन्म तक शादी के बारे में नहीं सोचेंगे। तुमने कमाल करती हो दीदी। अरे ऐसे निपुत्रों का यही इलाज है, वरना रोज चलेंगे वो। पता है जेठा ने फोन में क्या कहा? हाँ, कह रहे थे मैं जल्द ही आएंगे, और अब वो पास वाला कमरा उसका ताला भी खोल, और कहा कि किसी को भी ताले में रखना होगा, फिर चाहे वो आदमी हो या घर जा। अगर वो आने वाले होंगे अलका, हाँ अलका, हाँ दीदी मैं आपको अच्छा ख्याल रखना। हाँ इधर से आ जाते ना, इजी पड़ता। जैसे ही हो मेरे जैसे ही हो। मतलब तुम ही चोर हो? तुम चोर हो? चोरी करता हूं तो चोरी हुआ। तभी मुझसे बेहतर भरे भरे भी हो। तुम कौन हो? इंसान, मानव, मानवा। कुछ ऐसा ही कहकर पुकारते हैं हम। अरे ये तो हमको भी कहते हैं, इसलिए तो कहा मेरे जैसे ही हो। अरे मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? नाम का क्या है? वो तो दूसरे लोग कुछ बुला ही लेते, और हम जैसों के नाम का क्या? हमारा नाम कौन सा पानी डानी है कि हमारा नाम सुनते ही लोगों की आंखें चमक जाए। किस घन चक्कर के चक्कर में पड़ गया रे बाप। इससे तो बढ़िया था कि पब्लिक के हाथ लग जाता और सबको भूसा खा लेता। तुम जब मुझसे अगली बार मिलो तो मैं तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी ये तुम्हारा ये नाम, ये चेहरा, ये शरीर, इसे पहचानूंगा जो तुम्हारा है जैसे मेरा। तुम भी इसे ही पहचानोगे, पहचानोगे ना? पहचानोगे कि नहीं? बोलो। हाँ पहचानूंगा, पहचानूंगा।
जरूरी ये है कि तुम मेरा चेहरा, मेरा शरीर पहचानो, बाकी नाम क्या? हमारा नाम कौन सा? पानी टानी तो है नहीं। कि हमारा नाम सुनते ही सिस्टम की आंखें चमक गया। बाकी मान लो मेरा नाम, अब तुम मुझे डोला कहकर पुकारोगे तो मैं बदल तो नहीं जाऊंगा। अभी अब शुरू कि तुम्हारे तो तुम्हारा नाम भोला है? हाँ? तुम मुझे शंकर ही बताओ। पूरा नाम कहने का मतलब भोला शंकर। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? श्याम। वाह, जैसा नाम वैसा काम, जैसा काम वैसा नाम। मतलब श्याम मतलब कृष्ण जी, मुरली मनोहर, वो भी तो चोरी करते थे, माखन चोर। वैसे तुम क्या चुराते? लोगों की जेब पर हाथ साफ करता हूँ, रुपए चुराता हूँ। वो तो हर आदमी करता, जिसे बड़ा आदमी कहते हैं। हाँ, कभी कभी मैं कीमती चीजें भी चुरा लेता हूँ, अगर मिल जाए तो। वो तो भगवान भी खिलाता। बड़े आदमी बनी, बड़ा आदमी को अच्छा घर हो, खाने का अच्छा खाना, पहनने के लिए अच्छा कपड़े हो, बनाने के लिए गाड़ियां हो, और वे दारू भी बढ़िया पीते हैं। तो मास्टर जी का सिखाया हुआ को ध्यानम ही नहीं समझ है। को धानम? अरे धानम नहीं, ध्यानम। वही धानम। चलो, तुम्हें नहीं समझ में आया, मुझे कौन सा समझ में? अल्पहारी क्या त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम कितने? हाँ, तो तुम्हारा वो ध्यान कहाँ है? भोला शंकर, बताओ बताओ कहाँ है? अरे जितना पूछा जाता उतना ही बताना चाहिए, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज्यादा। जैसे पूछा जाए भारत की राजधानी क्या है, सिर्फ 2 शब्द लिखो, नई
दिल्ली। लेकिन इस महाशय की कॉपी देखो, इसने क्या लिखा? लिखते हैं भारत की राजधानी बनने में दिल्ली को थोड़ा समय लगा। दिल्ली? दिल्ली? अरे दिल्ली नहीं, दिल्ली दिल्ली। हाँ, कभी नहीं सोचेगा, भेंट नहीं से कॉपी है। कॉपी देखते हैं। आगे जनाब लिखते हैं, वो साल 1911 का था जब भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली की गई। जिस दिल्ली को हम जानते हैं उसमें ही नई दिल्ली है, जिसके वास्तु विवाद। अरे भाई इतना सब कुछ क्यों लिखता हो? कौन पढ़ेगा इसे? किसके पास इतना फुर्सत है? किसको पढ़े फिर मालूम करे जो तुमने लिखा है सब सच है? सीधे सीधे काहे नहीं लिख देते? नई दिल्ली, नई दिल्ली। इनको नंबर चाहिए, नंबर देते हैं हम लोग को। ये लो तुम्हारा नंबर 0 है। पेट भरने के लिए ध्यान लगाता है कुछ इस तरह कि अगर रात भी दिन होता, रात को भी ध्यान लगाए रहता और जीवन के सबसे पवित्र काम में लगा रहता, जिसे कहते हैं उदर पोषण। बस इतने के लिए ही करना होता है, बाकी सब अनर्थ होता है। लेकिन इसको तो मछली के अलावा सारा चराचर दिखेगा। अरे अनर्थ कर बैठोगे तुम रहे दिल्ली पहुंचने से। तो बच्चों ध्यान रहे, वको ध्यानम। क्या? वको ध्यानम। हाँ, केवल मछली देखो, मछली और एक सांप भी दिखता मुझे, तालाब दिखता से डर लगता है। याद रहे। मेरा कुत्ता है, मैं हर रोज उसे अपने खाने में से कुछ टुकड़े देती हूँ। मैंने उसका कान पकड़ा, वो पूंछ हिलाता रहा और जब जोर से कानों में था तो चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर दीदी चिल्लाई। अरे छोड़ दे उसे, क्यों सता रहा है? अरे मैं तो देख रहा था, भूखा तो नहीं लगता है। वो तुझे अपना मालिक मानता है। जब तू उसे प्यार करता है तो वो सबसे ज्यादा खुश होता है। तू अगर मेरी तरह से समझ पाता तो जानता कि जब प्यार होता है तो भूख नदारद हो जाती है। तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? क्या? मैं लेके जा रहा हूँ। मैं भी थोड़ा बीए किया है, एमए किया है, लगता है वो भी एमए किया
बाहर। जब भी सो करके उठता है ना बड़ा चिल्लाता है। छटपटा रहा है ये, कहीं फिर से अरे कुछ करेगा तो नहीं। मैं देखता हूँ। क्या हुआ भाई, जब भी तुम सो करके उठते हो तो चिल्लाते क्यों हो इतना? मेरा यार डर जाता है। क्या बोलूं? मैंने देखा कि मैं एक बड़े से खेत में खड़ा, जिसकी सारी फसल कट चुकी, दूर तक कटी फसल की खूंटियां दिख रही। दूर से एक विशाल काय गरुड़ उड़ता हुआ मेरी तरफ चला आ रहा। मेरा दोस्त कुलवंत बैठा मुस्कुरा रहा। अचानक उस गरुड़ ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं झुका और भागा कि तुम्हारे पैरों में कटी हुई खूंटियां छिप गई और तुम्हारी नींद खुल गया। अरे छोड़ो, कुछ कभी बताएगा, मुंह खोलेगा तब न पता चलेगा। अब तक सजा नहीं हुई, मैं छूट जाने के इंतजार में बरसों से यहाँ सड़ रहा हूँ। लेकिन इसका कैद खाने में रहना जरूरी है। नहीं जाना, मेरा सब कुछ उजड़ चुका है। ओ माँ, तो करता रहता है ऐसे? पिछले 15 दिनों से तेरी राह देख रही हूँ। मंगरू काका ने बताया कि तुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। क्यों पकड़ कर ले गई तुझे पुलिस? वहाँ और भी तो लोग थे, और किसी को तो नहीं ले गई पुलिस। अरे तुझे तब ये भी ख्याल नहीं रहता कि घर में बहन होगी कैसे रहेगी? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। पता होता कि पढ़ लिख कर ऐसा निकम्मा बनेगा तो तुझे कभी नहीं पढ़ाती। अच्छा हुआ तूने सारी किताबें बेच डाली। उन किताबों ने ही तेरा दिमाग खराब कर रखा था। लेकिन उन्हें बेचकर पौवा लाने की जगह कोई बेहतर काम कर सकता था। अरे वो पैसे आड़े दिनों काम ही आते। 2 रोटियां बनाई हैं, प्याज है, बस यही है। हाथ मुंह धो ले तो देती हूँ, खा लेना। तुमने खाया? अरे रहने दे, 2 रोटियों में क्या मैं और क्या तू। घूमने वाले लोग वहीं तो जाते हैं सुबह सुबह, मजमा लगा रहता है। और चुनाव के दिनों में कोई अनोखी बात नहीं कि चुनाव वाले लोग हर उस जगह पहुंच जाए जहां भीड़। काम ढूंढने वालों के बीच में घुसना भी आसान होता है। सुन रही हूँ कि तू वहाँ काम की तलाश में गया था। बात क्या हुई ये बता। उन्होंने जो हमें काम दिया था उसमें हमें करना ये था कि उनके नेता की जय जयकार करनी, उनके नेता के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाने और एक जुलूस की शक्ल में बस ही एक जगह जाना।
अकेला मैं नहीं था जो पढ़ा लिखा, लेकिन आजकल लोग दूसरों को कपड़ों से पहचानते हैं, और जब कपड़े फटे पुराने हो तो पढ़ा लिखा कोई नहीं समझते। समझ गई कि वहाँ तेरे जैसे और भी पढ़े लिखे बेवकूफ थे, लेकिन बात क्या हुई ये बता। उस नेता के लोगों ने हमारी गरीबी छुपाने के लिए हमारे गले में पटका डाला, हमें पगड़ी पहना दी और उस नेता का एक बिल्ला भी लगा दिया। लेकिन इन सब के बाद भी बहुत कुछ था जिससे हमारी गरीबी का पता चल ही जाता। पता है, नेता के लिए जय जयकार करने वालों की बड़ी अहमियत होती। लोग हमें अपने घरों से झांक झांक कर देख रहे थे, हमारे गाने लगाने पर लोग हम पर फूल बरसा रहे, बुजुर्ग महिलाएं हमारी दुआएं दे रही, लड़के लड़कियां ऐसे देख रहे थे कि जैसे हम कोई अद्भुत कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि देखो देखो कैसे फटे पुराने कपड़े पहने चले जा रहे ये लोग, ये सच्चे लोग हैं। इनके श्रीमुख से अपने नेता का नाम सुनकर कितना आनंद आ रहा। अरे बेकार की कहानियां बनाना बंद कर, असली बात बता। अरे मेरा भी मन नहीं था उस मजमे में जाने का, लेकिन पैसों की जरूरत थी। मैंने उनसे वादा किया था कि तुम सबको 200-200 रुपए दिए जाएंगे और दोपहर का खाना भी फ्री, और ये पटाखा भी तुम्हारा। बस तुम्हें हमारे नेता की जय जयकार करनी है। वादा बुरा नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैंने जय जयकार लगाई, तो मैं जय जयकार लगाता हुआ चला गया। लेकिन एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई। मैं पढ़ा लिखा, फिर भी उस नेता की जय जयकार कर रहा था जिससे मैं नफरत करता। ये बात मुझे अंदर से कचोट गई। मेरा स्वाभिमान, मेरा गलत है, गलत को गलत और सच को सच कहना हम मजबूर और भूखे आदमी की दुनिया का कायदा नहीं, भले ही वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो। बिल्कुल, मुझे तेरी यही बात तो याद आई, और मैंने सोचा कि मुझे क्या है, मुझे तो बस पैसे लेने हैं, खाने का पैकेट लेना है और चले जाना है। तो मैं जय जयकार करता हुआ चला जा रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा हजार से अजीब सी झल्लाहट महसूस हो रही थी। नेता भाषण दे रहा, लोग तालियां बजा रहे थे। नेता का भाषण खत्म हो गया, नेता उठकर जाने लगा, लोग उठकर नेता को जाते हुए देख रहे थे। अभी मेरे भीतर की झल्लाहट गुस्से में बदल गई। मैंने उसे 4 अपशब्द सुना दिए। ब्लडी हिपोक्रेट, व्हाइट हेरन, लायर, लूटर, you stole everything from us, our food, our job. क्या बोला ना? हमारे नेता को गाली देता है, सुमित्रो। नहीं, छोड़ दो, नहीं। अरे मेरे पैसे तो दे दो। त्वमेव
त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव मैंने कब से कुछ नहीं खाया है। खाना खिलाओ। मैं मर जाऊंगा। ठीक तो हो रहा? मेरी दुनिया भी खत्म हो गई। क्या हुआ मुझे ठीक से बताओ। दूसरे शहर में सब ठीक ही था। वो बड़ा शहर था, मेरे आदमी को अच्छा काम मिल जाता था। अब वो पहले जैसा नहीं रह गया था। मुझे उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो मुझे बहुत मानने लगा था। और तुझे पता है, तेरी एक भगनी भी है। हाँ, मेरी भगनी। कहाँ हो? कैसी दिखती है? कहा था कि हम अकेले नहीं, हम जैसे हजारों हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। तब तेरी मेरी माँ श्यामा हो, हर बार मुझे मरने से बचा। वहाँ वो ठेकेदार बड़ा गंदा इंसान था। वहाँ काम अगली बार अगर मुझे छूने की कोशिश की ना, तो ये मामला रुकेगा नहीं। मेरे भाई मेरी रानी का ख्याल रखना। नहीं दीदी नहीं, दीदी दीदी नहीं। दोस्त ये देखो, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाया हूँ। और ये सब कुछ खोजो खुद की मुक्ति, मुझको ही सुखी बनाओ। अपर पंथ है औरों को भी निज विवेक बल देकर उनको स्वर्गलोक में जैसे साथ बहुत बोले, समझे? मैं इसे अपना और केवल अपना प्रतिशोध नहीं बनाना चाहता। तो सोचो कि उन्हें ये फल कहाँ से मिलता है कि वो किसी को भी कुचल सकते हैं। सोचो उन्हें ये भरोसा कैसे मिलता है कि वो किसी को भी कुचल कर आराम से सो सकते। तुमने खाना खाया कि नहीं? तू हर बार खेलने के चक्कर में खाना खाना भूल जाती है। तो मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ दादी बिटिया, ये देख श्याम मामा तेरे लिए क्या लेकर के आए हैं। खेल हाँ जरूर खिलाऊंगा। कि कैसे इन बगुलों के पेट में जाने से बचना है, कैसे इनसे अपने हक की रोटी छीननी पड़ेगी ना।
सीखेगी ना जो मैं सिखाऊंगा? हाँ सीखूंगी। शाबाश रानी बिटिया। तो ये रहा तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है। बैठे रहे। इस गर्मी में भी आप सभी यहाँ आए और इस नाटक को, जिसमें कि मेरे बाकी नाटकों की तुलना में अगर झूठी है तेतरी या दूसरे नाटक में थोड़ा मनोरंजन की मात्रा अधिक है, जो इस नाटक में नहीं है। ये मुझे पता है कि बहुत गंभीर है, इसमें डार्क ज़्यादा रखा गया है, तो फिर भी इतनी देर आप बैठे और इसको आपने